हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 141 141। क्या डेट है? 24 दिसंबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। फाइंड एंड कंपेयर द पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स। आज का हमारा टॉपिक है खेत और बाढ़। अजय के पिताजी और चाचा जी किसान हैं। वे गांव में रहकर खेती करते हैं। इस साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा, जिससे जानवर उनकी फसल खराब न कर सके। दोनों के खेत कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो बाड़ लगाना क्या होता है बेटा? बाउंड्री करना। तो ये चाचा का खेत है और ये है पिताजी का खेत। तो जब उन्होंने बाड़ लगाने वाले को बुलाया तो उसने दोनों ही खेतों पर लगने वाली बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। अजय यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेतों की आकृति तो अलग अलग होने पर भी बाड़ की लंबाई एक जैसी कैसे हो सकती है। तब उसके पिताजी ने समझाया कि अलग अलग आकार के खेतों की सीमा की जो लंबाई है वो बराबर हो सकती है, क्योंकि बाड़ खेत के बाहरी सीमा पर लगती है। बाड़ कहाँ लगती है बेटा? जो खेत होता है उसकी बाहरी सीमा पर, यानी उसकी बाउंड्री की जाती है, उसे हम बाड़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ऐसे चारों तरफ जब बाउंड्री करेंगे तो ये उसको बोलेंगे बाड़। तो जैसे यहाँ पर 10 जमा 6 जमा 10 जमा 6, यानी ये 10 मीटर, ये 6 मीटर, ये 10 मीटर और ये 6 मीटर। तो चारों तरफ जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 मीटर। देखिए 10 6 10 और 6, जब इनको जोड़ देंगे चारों को तो देखिए 6 और 6 12 का 2, हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा कितना? 32 मीटर। और 8 8 जमा 7 जमा 7 जमा 10 जमा 10 और जमा 8। तो यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है, तो यानी यहाँ पर प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, ये 7 होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए इनको प्लस करेंगे, 8 7 10 और यहाँ पर 7। ठीक है, तो ये जब चारों को प्लस करेंगे हम तो देखिए 7 7 14 14 और 8 22 का 2, हासिल को 2, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 32। तो हो गया 32। तो दोनों खेतों की बाहरी सीमा की लंबाई बराबर है। ठीक है, यानी देखिए इस खेत की, पिताजी की खेत की जो लंबाई है, बाहरी सीमा की जो लंबाई है वो भी 32 मीटर है, और चाचा जी का जो खेत है उसकी जो खेतों की जो बाहरी सीमा है उसकी लंबाई भी 32 मीटर है। तो यानी दोनों क्या है? बराबर। फिर क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं कि चाचा जी और पिताजी के खेतों की बाड़ लगाने के लिए, चाचा जी और पिताजी के खेतों की बाड़ लगाने के लिए कुल कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो यहाँ देखिए बेटा, चाचा जी के कितने हैं? 32 मीटर, और पिताजी के खेतों के में कितना मीटर तार लगेगा? उनके में भी 32 मीटर लगेगा तार। तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 और 2 4, 3 और 3 6, तो यहाँ लगेगी 64 मीटर, 64 मीटर तार। ठीक है, मीटर तार लगेगी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 64 मीटर तार। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अगर उनके पास 100 मीटर तार है तो उनके पास कितनी मीटर तार बचेगी? तो यहाँ देखिए बेटा, अगर उनके पास 100 मीटर तार है तो 100 मीटर तार है, ठीक है, तो उनके पास कितनी तार बचेगी? तो 100 में से हम 64 को माइनस कर देंगे, 64 मीटर को हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हम हासिल लेंगे 10 में से 4 गए तो यहाँ बचेगा 6, 9, यहाँ पर 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 36। तो यानी 36 मीटर का जो तार है वो उनके पास क्या हो जाएगा? बच जाएगा।
36 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 36 मीटर तार बच जाएगा, या बचेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अजय के पड़ोसी गजेंद्र ने भी अपने खेत में बाड़ लगाने की सोची। उसे कितनी तार की आवश्यकता होगी? तो ये देखिए, ये है गजेंद्र का खेत। तो उसने देखिए यहाँ पर 32 मीटर है, यहाँ पर 15 मीटर है, यहाँ पर 18 मीटर है और यहाँ है 11 मीटर। तो अगर गजेंद्र जो अपनी जो खेत है उसकी बाउंड्री करेगा तो उसके खेत में कितने मीटर की जो तार है वो लगेगी। तो इनको चारों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 23, फिर 15, फिर 18 और फिर 11। तो इन चारों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 1 17, 17 का 7 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा 67 मीटर, 67 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम उसको 67 मीटर तार की आवश्यकता होगी, मीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, चारों को जोड़कर आवश्यकता होगी। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगले दिन अजय खेतों में घूमने निकला। उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी। तो बच्चों, क्या अब आप सबसे छोटी सीमा वाले खेत नंबर का पता लगाने में अजय की मदद कर सकते हैं? तो यस, तो यहाँ पर देखो, ये खेत 1 है, खेत 2, खेत 3, खेत 4। अब हमें क्या करना है, अजय की मदद करनी है उसकी जो सीमा है, जो खेतों की सीमा है उसकी लंबाई को देखने के लिए कि कौन से खेत की जो लंबाई है वो सबसे सीमा कम है। तो यहाँ देखिए, खेत 1 है वो 29 मीटर, 21 मीटर और 20 मीटर का है। तो इनको हम प्लस करके देखेंगे, 29, 21 और 20। तो प्लस करो, 9 और 1 10 की 0, हासिल को 1, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा 70 मीटर, 70। ठीक है, यानी फर्स्ट हो गया 70। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 10 मीटर है, यहाँ पर है 2, 10 2 12 और ये है 2, तो ये हो गया 14। फिर है 10, तो 24, 2 26, 2 28 और 10 38, 38 और 2 40 और 2 42, 42 और 10 52, 52 और 2 54, 54 और 2 56, यानी ये हो गया 56 मीटर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 मीटर है, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर। तो हमें इसकी चारों तरफ की जो सीमा है हमें पता लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट खेत नंबर 3, यहाँ पर 8 मीटर है, 8, फिर है 13 मीटर, फिर है 8, फिर है 13। तो देखिए 8 और 8 कितने होते हैं, 16, 8 और 8 16, 13 और 13 कितने होते हैं, 26। तो इनको प्लस कर लेंगे चारों को। तो ये हो जाएगा 6 6 12 का 2, हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4। ये हो गया 42 मीटर, 42 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये हो गया 70, फर्स्ट है 70, 56, थर्ड है 42, 4 देखो। अब ये है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है, तो 10 10 20, फिर ये है 10 तो 30 हो गया, फिर 10 तो 40 और फिर है 10 तो 50। तो ये हो गया 50 मीटर। तो वो क्या चाहता था अब, तो वो सबसे जो कम सीमा थी, यानी खेत नंबर 3 है, 3, इसकी सीमा की लंबाई है सबसे कम। ठीक है,
तो हमने पता लगा लिया खेत नंबर 3 की सबसे कम कितनी है 42 मीटर है और सब इससे ज़्यादा ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। उन्हें उन विभिन्न तरीकों के बारे में भी बताइए जिनसे भोजन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।